पॉइंट ऑन द लाइन, वो हमने डिस्कस किया था, उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते थे हम। d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर y का स्क्वायर स्क्वायर द रूट, दिस बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट x1 y1 टू द गिवन लाइन। लाइन गिवन थी आपको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और पॉइंट गिवन था आपको x1 y1, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द लाइन स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमने डिस्कस किया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो तो आपके पास c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट मॉडुलस, डिस्टेंस जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो x और y की वैल्यू 0 हो जाएगी वहां से c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। और एक हमने डिस्कस किया था द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस c1 माइनस c2 अपॉन a square plus b square square the root, or we say that c2 minus c1 upon a square plus b square square the root. If two lines are parallel, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उसकी स्लोप इक्वल होगी आपके पास, दोनों के कोफिशिएंट x और y लाइंस के सेम होंगे, सिर्फ डिफरेंट होगा कांस्टेंट c1 और c2। देन distance of a line from a given point or perpendicular distance from the origin and distance between two parallel lines। इससे रिलेटेड लास्ट आर्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन का, इससे रिलेटेड जो है एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद एक आर्टिकल बचेगा फैमिली ऑफ लाइंस, एक से ज्यादा लाइंस होंगी तो फैमिली ऑफ लाइंस कहलाता है। इसका फर्स्ट लेसन है मेरे पास, find the length of the perpendicular, find length of perpendicular from the point given है 1 2, from the point 1 2 on the line x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। किसी पॉइंट से लाइन के ऊपर डिस्टेंस, कल हमने आपको बताया था x एक्सिस और y एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस आपके पास, ये कोई लाइन ली थी हमने, दिस बी द लाइन, और ये कोई पॉइंट था, पॉइंट है मेरे पास 1 2, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो PM इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और डिस्टेंस D। तो यहां से लिखते हैं फ्रॉम पॉइंट P ऑन द लाइन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, पहले लाइन लिख लें x माइनस वाई प्लस 2, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर और स्क्वायर द रूट। कोफिशिएंट x 1 है, कोफिशिएंट y भी 1 है, राइट। बट पॉइंट P 1 2 लाई ऑन लाइन, x की जगह 1 पुट करते हैं, y की जगह 2 पुट करते हैं, x की जगह 1 और y की जगह 2, तो आपके पास d आ गया डिस्टेंस x1 y2 अपॉन 2 अपॉन रूट ऑफ 2, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गई 1 अपॉन रूट 2, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑन द लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आपके पास, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन द लाइन। पॉइंट आपके पास 1 2, दे लाई ऑन द लाइन, और लाइन आपके पास ये है, x की जगह 1 पुट कर दे और y की जगह 2 पुट कर दे, x1 y2 प्लस 2 अपॉन रूट 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन रूट 2 ये डिस्टेंस आ गया। पॉइंट से लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकालना है तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, शो दैट
origin is equidistant. Origin is equidistant from 3 lines. फर्स्ट लाइन है मेरे पास 4x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. सेकेंड लाइन है 5x माइनस 12y प्लस 26 इज इक्वल टू 0. एंड थर्ड लाइन है 7x प्लस 24y माइनस 50 इज इक्वल टू 0. Origin is equidistant from the 3 lines. डिस्टेंस निकाल लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन का ओरिजिन से, गिवन लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लिया. तो आप लिखे फर्स्ट लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज ऑफ लाइन फर्स्ट फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम 0 0 बी D1 कहते हैं उसको, डिस्टेंस D1. तो पहले लाइन लिखे आप 4x प्लस 3y प्लस 10 कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर स्क्वायर द रूट एंड द पॉइंट 0 0 ओरिजिन लाई ऑन लाइन. x की जगह 0 रख दे और y की जगह 0 रख दे. तो आपके पास D1 कितना आ गया, D1 हो गया आपके पास 0 प्लस 10 अपॉन 16 प्लस 9 स्क्वायर द रूट. और ये हो गया आपके पास 10 अपॉन 5 एंड दिस इज इक्वल टू 2. फर्स्ट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 2 आ गया आपके पास. देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन सेकेंड from origin B D2. सेकेंड लाइन लिखे आप 5x माइनस 12y प्लस 26 कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर स्क्वायर रूट. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बट पॉइंट 0 0 लाई ऑन लाइन. x की जगह 0 रख दे, y की जगह 0 रख दे. तो आपके पास आ गया 26 अपॉन 25 169 स्क्वायर द रूट. और ये हो गया आपके पास 26 अपॉन 13 एंड दिस इज इक्वल टू 2. सेकेंड लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस इज आल्सो 2. देन थर्ड perpendicular distance of line third from 0 0 B D3. और वो होगा आपके पास 7x प्लस 24y माइनस 50 कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर स्क्वायर रूट. x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0. ओरिजिन लाई ऑन द लाइन. तो मेरे पास आ गया दिस इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन 25 मॉडुलस 49 प्लस 5 76 625 आएगा. 625 का स्क्वायर रूट 25 और ये आपके पास 2 आ गया. तो उसने वर्ड यूज किया इक्वी डिस्टेंस, दैट इज D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3. ऑल द लाइन्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ले गिवन लाइन का फ्रॉम द ओरिजिन और वो आपके पास इक्वल आना चाहिए. तो ये आपके पास प्रूव कर दिया आपने कि दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द 3 लाइन्स. तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. नेक्स्ट इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट आपके पास सभी में यूज होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फाइंड आउट करना है या डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये आप देख लेंगे वहां से. नेक्स्ट आपके पास फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस. फाइंड द डिस्टेंस
find distance between parallel lines. Between parallel lines. दो लाइन्स आपके पास, ये L1 है, ये L2 है, ये डिस्टेंस चाहिए आपको, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स. फर्स्ट लाइन लिखी है उसने 2x 9x प्लस 40y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. और सेकेंड लाइन आपके पास 9x प्लस 40y प्लस 103 इज इक्वल टू 0. द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. तो फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस सेकेंड लाइन से निकाल लें आप. फर्स्ट लाइन को आप ऐसे लिख लें 9x प्लस 40y इज इक्वल टू 20. ये लिख लें आप डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया डिस्टेंस ऑफ लाइन फर्स्ट फ्रॉम लाइन सेकेंड बी. पहले लाइन लिख ले आप, सेकेंड लाइन 9x प्लस 40y प्लस 103 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर और स्क्वायर द रूट. अब डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन पे कोफिशिएंट x और y दोनों सेम है तो लाइंस पैरेलल है. देयरफॉर बट 9x plus 40y is equal to 20 from फर्स्ट इक्वेशन से 9x plus 40y, इसकी जगह 9x plus 40y की जगह हम रख देते हैं 20. तो मेरे पास आ गया 20 plus 103 अपॉन 81 plus 160 स्क्वायर रूट. और यहां से मेरे पास आ गया 123 अपॉन 1681 स्क्वायर रूट. 123 स्क्वायर रूट. तो मेरे पास आएगा यहां से 123 1681 का स्क्वायर रूट आपके पास होगा 41 और 41 इसका स्क्वायर रूट आ गया 41. कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा. तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आपके पास ही आ गया. फर्स्ट लाइन का सेकंड से डिस्टेंस निकाल लें. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फर्स्ट फ्रॉम द लाइन सेकंड. तो फर्स्ट लाइन से 9x प्लस 40y को 20 रख दे. 20 प्लस 103 डिवाइडेड बाय दिस विल द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. क्योंकि दोनों लाइंस की स्लोप सेम है बिकॉज लाइंस आर पैरेलल. तो कोफिशिएंट x और y दोनों लाइन का आपको इक्वल मिलेगा. तो वहां से रिजल्ट आ जाएगा. अजय हेलो बेटा, आपके नेटवर्क का इश्यू है बेटा. मेरे पास बिल्कुल ओके चल रहा है. अगर सभी के पास ऐसा है तो मेरी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर किसी एक दो बच्चे के साथ है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता बेटा उसमें. आप एक बार चेक कर लें, क्योंकि नेटवर्क का इश्यू है इसलिए जो है इस तरह का आता है. अदरवाइज ब्लैक बोर्ड बिल्कुल साफ है. और अगर सभी बच्चों के पास ब्लैक आ रहा है तो प्लीज एक बार आप मेरे को बता दें. अजय हाँ बोलिए. सर बड़ा लिख देना. बड़ा ओके, बड़ा लिख देता हूँ. राइट थोड़ा बड़ा लिख देना सर. ठीक है बेटा, ठीक है, बड़ा लिख देता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ा लिख देंगे. बीच बीच में कोई दिक्कत हो तो आप बता दें, क्योंकि लिखने का एक रूटीन रहता है इसलिए जो है. अब मैं बड़ा लिख देता हूँ इससे आगे. शो दैट the line 5x minus 2y minus 1 is equal to 0 is mid parallel to the lines
फर्स्ट लाइन है मेरे पास 5x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. मिड पैरेलल. Mid parallel, show that this line is mid parallel to the two lines. ये लाइन L1 आपके पास, इस लाइन की इक्वेशन है 5x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ये दूसरी लाइन है L2 आपके पास, इसकी इक्वेशन आपके पास 5x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. इन दोनों लाइन के बीच में कोई लाइन है, दिस इज मिड पैरेलल. ये कोई लाइन है L, वो कहता है दिस लाइन L, उस लाइन की इक्वेशन ये आनी चाहिए. एंड दिस इज, इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस इक्वल है, मिड पैरेलल है ये. L1 और L2 के इन बिटवीन मिड पैरेलल, इन दोनों के बीच में लाइन L है. आपने प्रूव करा है कि लाइन L की इक्वेशन ये होगी 5x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मिड पैरेलल टू द गिवन लाइंस. और अगर मिड पैरेलल आप प्रूव करेंगे तो इक्वेशन है 5x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. दोनों लाइंस पैरेलल है. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एनी लाइन L, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन L mid parallel to given lines, mid parallel to given lines B, coefficient x as it is, coefficient y as it is, replace the constant by new constant k. ये L की इक्वेशन है मेरे पास, इस लाइन की इक्वेशन है L की. This L is mid parallel to this and this. Lines are parallel, then equation of any line mid parallel to given line be this. Coefficient x as it is है, coefficient y as it is, replace the constant by new constant k in case of mid parallel. Then distance between, ये L1 है, फर्स्ट लाइन कह दे इसको, इसको सेकंड कह दे, इसको थर्ड कह दे. पहले डिस्टेंस आप इन दोनों के बीच का निकाल लें और फिर इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लें और दोनों इक्वल है. तो डिस्टेंस between parallel lines first and second is equal to the distance between parallel lines second and third. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लें और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लें तो मिड पैरेलल आएगा आपके पास. तो वो आपके पास फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट ये इक्वेशन है, सेकंड आपके पास ये रही. तो लाइन लिख ले आप 5x माइनस 2y प्लस के, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस हो गया 5x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का स्क्वायर और स्क्वायर द रूट. ये डिस्टेंस आया. बट 5x माइनस 2y, यहां से 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, यहां पुट कर दे आप 5x माइनस 2y की जगह 9, और यहां से 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 7, यहां पुट कर दे. ये डिस्टेंस है दिस और दिस. इस लाइन की इक्वेशन है मेरे पास 5x माइनस 2y प्लस के इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. वो ये लिख दिया मैंने. इसकी जगह आ गया 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, तो ये हो गया 9 प्लस के अपॉन 25 प्लस 4 29 स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू 5x माइनस 2y इज k माइनस 7
अपॉन √29 स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मिड पैरेलल कह रहा है वो। तो आपके पास रिजल्ट आया यहां से, आपके पास रिजल्ट आ गया यहां से, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 9 प्लस के इज इक्वल टू प्लस माइनस के माइनस 7। मॉडुलस को ओमिट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसीडरेशन फॉलो कर दी मैंने यहां से। तो मेरे पास पहला केस आया 9 प्लस के इज इक्वल टू के माइनस 7, और दूसरा केस आया 9 प्लस के इज इक्वल टू माइनस के माइनस 7। पॉजिटिव ले लिया और नेगेटिव ले लिया। यहां से मेरे पास क्या बना, देखिए यहां से क्या ओमिट हो गया, यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आया मेरे पास। यहां से मेरे पास हो गया 9 प्लस के इज इक्वल टू माइनस के प्लस 7। इस के को इधर ले आया मैं, तो 2k इज इक्वल टू 7 माइनस 9, और k की वैल्यू आ गई मेरे पास, k इज इक्वल टू आ गया -1। k की वैल्यू -1 यहां पुट कर दिया, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, 5x minus 2y minus 1 is equal to 0. This be the line mid parallel to this and this. L1 और L3 के mid parallel होगी ये लाइन, और यही प्रूव करने, show that this line is mid parallel। k की वैल्यू में -1 पुट करता हूं यहां, तो मेरे पास ये लाइन आ गई 5x minus 2y minus 1। This line be the mid parallel from the line first and third। तो कोई भी लाइन आप ले लें, लेट कर लें, मिड पैरेलल का मतलब है जो लाइन आप एज्यूम करेंगे वो उसमें कोएफिशिएंट x और y सेम होगा। रिप्लेस द कांस्टेंट बाय न्यू कांस्टेंट k। दिस लाइन L बी मिड पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन एंड द थर्ड सेकंड लाइन, दोनों लाइंस गिवन है। अब फर्स्ट लाइन का और रिक्वायर्ड लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ले, दैट इज पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, वो ये होगा। एंड दिस इज इक्वल टू L और थर्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल ले आप, वो आपके पास ये होगा। और वहां से सोल्व करके k की वैल्यू निकाल ले, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसीडरेशन जाएंगे, जब मॉडुलस रिमूव होगा। तो इधर भी लगा सकते हो आप, इधर फॉलो कर दे या आप इधर फॉलो कर दे, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी मॉडुलस ओमिट होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडरेशन दोनों के साथ जाएगी। तो ये मिड पैरेलल की लाइन होगी जो दो गिवन लाइंस के इन बिटवीन होगी, मिड पैरेलल, एग्जैक्ट मिड होगा उसका, तो मिड पैरेलल टू द गिवन लाइन होगा आपके पास। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। उससे आगे चलिए अब आप और करवाते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास find the coordinates of a point on the line whose distance of the line is 3√10. Find the coordinates. Find the coordinates of point on the line. Of point on the line. Line आपके पास x plus y plus 9 is equal to 0. Find the coordinates of a point on the line. इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले ले आप, x1 y1 कोई भी पॉइंट ले ले, whose distance उस पॉइंट का डिस्टेंस, whose distance from the line, whose distance from the line, और लाइन है मेरे पास x plus 3y minus 8 is equal to 0 is 3√10। पॉइंट फाइंड आउट करना है, पॉइंट फाइंड आउट करेंगे ऑन द लाइन। पहली लाइन में बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन, तो आप ले ले लेट पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट x1 y1, this be a point on the line x plus y plus 9 is equal to 0।
ये कोई भी पॉइंट होगा इस लाइन के ऊपर, उसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन, राइट। तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे पास हो गया x की जगह x1, y की जगह y1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह x1 रख दिया, y की जगह y1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब उसने कहा कि इस पॉइंट का डिस्टेंस, हुज डिस्टेंस का मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से 3√10 है। दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर 3√10 गिवन है। दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, whose distance, the distance of this point from the line line है मेरे पास x plus 3y minus 8 is equal to 0 is 3√10। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दे रखा है तो इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया मेरे पास x plus 3y minus 8 कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर y का स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा तो x की जगह x1 रख दे, y की जगह y1 एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन 3√10। दिस इज द गिवन स्टेटमेंट। एक इक्वेशन ये आ रही है आपके पास, दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी, दोनों को सोल्व कर लेंगे तो मेरे पास पॉइंट आ जाएगा जो कि इस लाइन के ऊपर लाई करता है, x1 y1 पॉइंट आ जाएगा। तो मेरे पास यहां से हो गया x1 प्लस 3y1 माइनस 8/2 इज इक्वल टू 3√10। 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 आएगा आपके पास। और यहां से मेरे पास आ गया 6x1 प्लस 3y1 माइनस 8 कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो मेरे पास आ गया x1 प्लस 3y1 माइनस 8 इज इक्वल टू 6√10 इज 6√10। तो यहां से इसका मॉडुलस को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, x1 प्लस 3y1 इज इक्वल टू 4। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है बेटा, ये 9 आएगा और ये हो जाएगा आपके पास √10। 9 प्लस 1 कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो √10 आएगा आपके पास। इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 30 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 30। √10 मॉडुलस को ओमिट किया तो मेरे पास आ गया x1 प्लस 3y1 माइनस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई यहां से। फर्स्ट इक्वेशन आ गई मेरे पास x1 प्लस 3y1 माइनस 8 इज इक्वल टू 30, और दूसरा आ गया मेरे पास x1 प्लस 3y1 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 30, एक पॉजिटिव साइन के साथ एक नेगेटिव के साथ। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई x1 प्लस 3y1 इज इक्वल टू 38। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और यहां से आ गया x1 प्लस 3y1 इज इक्वल टू माइनस 22। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 8 राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 30 प्लस का 8 माइनस 22। अब हम फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे। पहले सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को, x1 y1 की वैल्यू चाहिए। तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है मेरे पास x1 प्लस y1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सेकंड है मेरे पास x1 प्लस 3y1 माइनस का 38 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास आ गया माइनस का 2y1 और यहां से आ गया प्लस 47 इज इक्वल टू 0, और यहां से मेरे पास आ गया y1 इज इक्वल टू 47/2। ये y1 की वैल्यू आ गई मेरे पास। एक पॉइंट आ गया
y1 की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दे चाहे सेकंड में, फर्स्ट में पुट किया मैंने, तो मेरे पास आ गया x1 प्लस 47/2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x1 आ गया मेरे पास माइनस 47/2 माइनस 9/1, दैट इज माइनस 47/18/2, और x1 आ गया मेरे पास 5 माइनस का 65/2। जो मैंने फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया तो मेरे पास एक पॉइंट आया x1 y1, ये पॉइंट है x1। अब आप फर्स्ट को और थर्ड को सोल्व करें, फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करें तो मेरे पास पॉइंट क्या आएगा, सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड, सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास x1 प्लस y1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और थर्ड है मेरे पास x1 प्लस 3y1 प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। अजय, हेलो निखिल, बोलिए क्या कह रहे हो। -2y1 है, -47 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो प्लस आएगा आपके पास। ये माइनस का 2y1 है, प्लस का 47 है, 9 और 38, 47 राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव होगा तो प्लस आ जाएगा। इसको सेपरेट किया तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, x1 कैंसिल हो गया, माइनस का 2y1 आ गया आपके पास, माइनस 13 इज इक्वल टू 0, और यहां से y1 की वैल्यू आ गई -2y1 इज इक्वल टू 13, और y1 हो गया -13/2। जब मैं फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करूंगा, y1 की वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं तो मेरे पास आएगा x1 -13/2 और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो x1 इज इक्वल टू 13/2 माइनस 9/1, और ये हो गया 13 माइनस 18/2। तो यहां से x1 आ गया मेरे पास माइनस का 5/2। तो ये दो पॉइंट्स आए मेरे पास, x1 -65/2, y1 47/2। सेकेंड केस में x1 -5/2, y1 -13/2। दिस बी द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन whose perpendicular distance from the given point is 3√10। उस पॉइंट से, पॉइंट आप लेट कर लेंगे कि उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है, वो पॉइंट आपके पास x1 y1, अगर वो पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है उसको सेटिस्फाई करेगा, x की जगह x1 पुट कर दे, y की जगह y1 पुट कर दे, तो एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास x1 1 प्लस y1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और सेकंड कंडीशन है कि जो पॉइंट लिया इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन लाइन से 3√10 है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले लाइन का फ्रॉम द गिवन पॉइंट इज 3√10। उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो इक्वेशन आ जाएगी, एक प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ। थ्री y1 इज इक्वल टू 38, और दूसरा आ गया x1 प्लस 3y1 इज इक्वल टू -22। अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास x1 प्लस y1 प्लस 9, फर्स्ट को सेकंड को सोल्व किया, उससे एक पॉइंट आ गया x1 y1। फिर फर्स्ट इक्वेशन सेम रहेगी, थर्ड के साथ सोल्व करेंगे तो दूसरा पॉइंट आ गया x1 y1। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिड पैरेलल या कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन, और उस पॉइंट का जो आपने लेट किया उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन लाइन से गिवन होगा 3√10। तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है आपने 3√10 से। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, स्ट्रेट लाइन में ध्यान से पढ़ोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, जितना कहता है उतना ही आप थोड़ा थोड़ा उसमें देखें और उसी के अकॉर्डिंग कंडीशन को फॉलो कर लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास, if P is the length of perpendicular, if P is length of perpendicular from the origin, length of perpendicular from origin on the line
on the line whose intercepts on the axis are A and B, then show that 1 upon P square is equal to 1 upon A square plus 1 upon B square. ध्यान से पढ़ ले स्टेटमेंट क्या कहता है वो. स्मॉल p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन है ऑन द लाइन. कौन सी लाइन? whose intercept on the axis r. ये x एक्सिस आपके पास, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन आपके पास, ये कोई लाइन है. इस लाइन का इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस a है, इस लाइन का इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस b है. ये कोई लाइन है, तो ये कौन सी लाइन है? ये इंटरसेप्ट की लाइन है. और इस लाइन के ऊपर यहां से परपेंडिकुलर डाला उसने, दिस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये P है. इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला उसने फ्रॉम द ओरिजिन. तो आप लिखें इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग intercepts B, A and B are. वो इक्वेशन होती है आपके पास x अपॉन A प्लस y अपॉन B इज इक्वल टू 1. दिस विद द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर गिवन. whose intercept on the axis are small a and small b. तो उसकी इक्वेशन ये होगी. और इसको लिख सकता हूं मैं ए बी टेक एलसीएम, तो इक्वेशन आ गई बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1. और इसको लिख दिया मैंने बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी. अब ये लाइन हुई मेरे पास, इसको मैं लिख दिया बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन. इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने फ्रॉम ओरिजिन से, और वो दे रखा है P. वो P दे रखा आपको. तो आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आल्सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज स्मॉल p. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पे क्या होगा आपके पास? वो तो हो गया आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वो तो गिवन है p. और लाइन आपके पास बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर, स्क्वायर रूट. And the point 0 0 origin lie on line. x की जगह 0 रख दे, y की जगह 0 रख दे, तो आपके पास रिजल्ट क्या बना? मेरे पास रिजल्ट आ गया p इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये 0, माइनस का ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये मैग्नीट्यूड. ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन हो गया. इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, इसको लिख दिया 1 अपॉन P इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट अपॉन ए बी. पॉजिटिव वैल्यू है, ऐसा हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी. और इसका स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, तो मेरे पास आ गया 1 अपॉन P इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस है, इसलिए मॉडल्स को हटा करके सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे. नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि इंटरसेप्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में काटा है. इसका स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, तो मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 1 अपॉन पी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां से हो गया 1 अपॉन पी स्क्वायर। इसको सेपरेट कर दिया, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहां से आ गया 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। यहां बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यही उसने पूछा है कि 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर गिवन, और उस लाइन के ऊपर ओरिजिन से डिस्टेंस स्मॉल पी दे रखा है, तो उसने प्रूव करवाया कि वो जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास ये होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। बेसिकली रिजल्ट वही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम द ओरिजिन टू द गिवन लाइन। और चलिए थोड़ा सा आगे नेक्स्ट इसी पे आता है, और कोई नया आर्टिकल नहीं अब स्ट्रेट लाइन के अंदर, ये लास्ट आर्टिकल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑन द लाइन। नेक्स्ट वीक में स्ट्रेट लाइन का टेस्ट रखेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव इसके सेंड करता हूं मैं, जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा सोल्व करना है, साथ साथ जितने भी फॉर्म है रिवाइज करनी है, कौन कौन सी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है। नेक्स्ट सेशन है ए स्ट्रेट लाइन passes through the point. A straight line passes through the point. A straight line passes through the point. Point है मेरे पास -1 2 and its distance from the origin is 1 unit. Find its equation. देखिए एक बार ध्यान से क्या बोला उसने, क्या कहा उसने, ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। यहां तक बात कर ले बस आप। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ए पॉइंट, तो आप लिखे यहां इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through -1 and 2b। वो लाइन होगी y minus y1 is equal to m x minus x1। This will the equation of a line passes through one point। क्योंकि उसने यही कहा कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास होती है, उसके बाद अगली कंडीशन पढ़ लेंगे। तो मेरे पास लाइन ये बनी y minus 2 is equal to mx plus m, mx plus m, और यहां से हो गया मेरे पास mx minus y plus m plus 2 is equal to 0। x का कोफिशिएंट हो गया, y का हो गया, कांस्टेंट एक साथ हो गया। अब आगे पढ़िए, ये जो लाइन है एंड इट्स डिस्टेंस, किसका, इस लाइन का डिस्टेंस, इस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से 1 यूनिट दे रखा है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन सेकेंड फ्रॉम ओरिजिन इज 1 यूनिट। ये कह रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन सेकेंड फ्रॉम ओरिजिन इज 1 यूनिट। तो यहां हमने डिस्टेंस लिख दिया 1, यहां लाइन लिख दी mx माइनस वाई प्लस m प्लस 2, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास, डिस्टेंस d1 हो गया, ये लाइन हो गई। बट ओरिजिन x की जगह 0 पुट कर दे, y की जगह 0, ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू m प्लस 2 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट, m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। तो मेरे पास क्या बना, यहां से आ गया प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू m प्लस 2 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्लोप की वैल्यू चाहिए मेरे को, हम निकाल लेंगे यहां से। मेरे पास आ गया प्लस माइनस
एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एम प्लस 2। एम स्क्वायर प्लस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो मेरे पास तो ये आ जाएगा यहां से एम स्क्वायर प्लस 1, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा एम प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये प्लस माइनस एज इट इज एम स्क्वायर प्लस 1, इसका सॉल्व होगा एम स्क्वायर प्लस 4 एम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे पास दो केस बने। पहला केस लिखा मैंने प्लस के साथ, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 4 एम, पहला केस। और दूसरा केस माइनस एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 4 एम। एक पॉजिटिव साइन के साथ ये रहा, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 एम, और माइनस 3/4 इज इक्वल टू एम। एक तो एम की वैल्यू ये आ गई, ये एम की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी जो मेरे को रिक्वायर्ड है, जो चाहिए। दूसरा केस यहां से आ गया माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 4 एम प्लस 4। ये हो गया 2 एम स्क्वायर प्लस का 4 एम और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इस एम स्क्वायर को उधर ले गया तो पॉजिटिव हो गया, 4 एम एज इट इज, 1 उधर गया तो 5 हो गया। अब इसके फैक्टर करें हम, 2 एम स्क्वायर प्लस 4 एम प्लस 5, मिडिल टर्म अगर ब्रेक होती तो ठीक है, अदरवाइज फिर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 5 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें और एम की वैल्यू निकाल लें तो आपके पास वहां से इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes to the point। तो यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac इमेजिनरी वैल्यू आ रही है यहां से, इसका स्क्वायर 16 होगा और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस का 40 आएगा, इसलिए इससे सॉल्यूशन इमेजिनरी आएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो m की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, पुट m इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, पुट m इज इक्वल टू माइनस 3/4। तो इक्वेशन रिड्यूस होगी y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3/4 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हो गया 4y माइनस 8 माइनस 3x माइनस 3। इसको आप इधर ले आए इक्वेशन को, तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x इधर आएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या आया, 3x प्लस का 4y और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी जिसका कि पासिंग पॉइंट होगा -1 and 2, और उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से 1 यूनिट होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑन द लाइन वो फॉलो कर लेंगे। तो वहां से m की दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, एक वैल्यू इमेजिनरी आती है उसको रिजेक्ट कर दिया, और दूसरी वैल्यू -3/4 आती है उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। तो सबसे पहले हमने लिया इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, 1 पॉइंट फॉर्म लगा दी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। पॉइंट दे रखा है, स्लोप अननोन है, स्लोप दूसरी कंडीशन से निकल जाएगी कि यहां से जो लाइन आएगी उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से 1 यूनिट दे रखा है, वहां से स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। ये बढ़िया क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए। और देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। नेक्स्ट आपके पास बस स्ट्रेट लाइन का लास्ट आर्टिकल है, एक आर्टिकल बचेगा फैमिली ऑफ लाइंस। नेक्स्ट आपके पास फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, फाइंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम व्हाट इज द ट्रायंगल vertices R। Length of altitudes from the vertices, of the triangle whose vertex are, एक वर्टेक्स गिवन है -1 1, दूसरा वर्टेक्स गिवन है 5 2,
और तीसरा वर्टेक्स बना 3 - 1। क्या पूछा एक बार ध्यान से पढ़ लें आप। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स, ये कोई ट्रायंगल आपके पास, ए वर्टेक्स है -1 और 1, बी वर्टेक्स है 5 2 और सी वर्टेक्स है 3 - 1। लेंथ पूछी उसने, एल्टीट्यूड, इस एडी की लेंथ चाहिए, एडी की लेंथ चाहिए, इस बीई की लेंथ चाहिए, इस सी एफ की लेंथ चाहिए। ऑल आर एल्टीट्यूड, ए डी बीई एंड सी एफ बी द एल्टीट्यूड्स। अब लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ ए डी, न्यूमेरिकल वैल्यू बीई और सी एफ। अब लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड तभी आएगा जब आपके पास अपोजिट साइड होगी। तो पहले इक्वेशन ऑफ बीसी ले लिया, ए डी की अपोजिट साइड, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, y - y1 y2 - y1 x2 - x1 x - x1। तो ये हो गया y - 2, यहां से माइनस का 3 आया, यहां से माइनस का 2 आया, पॉजिटिव हो गया तो 3/2 हो गया, x - 5। तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई, 2y - 4 = 3x - 15। तो इक्वेशन आ गई 3x माइनस का 2y और ये 4 उधर गया तो माइनस का 11 = 0। ये इक्वेशन ऑफ साइड बीसी है, इसकी इक्वेशन है ये 3x - 2y - 11 = 0। आपको चाहिए लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम दिस वर्टेक्स ऑन दिस लाइन। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड एडी, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड AD = परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन आपके पास 3x - 2y - 11, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, एंड द पॉइंट A, फ्रॉम पॉइंट A -1 and 1, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। उसने पूछा है लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कौन सा है, AD। AD किसके है, BC के ऊपर परपेंडिकुलर from the vertex A, point A -1 1 lie on line, x की जगह -1 रखते हैं, y की जगह 1 रखते हैं। तो आपके पास आ गया -3 -2 -11 अपॉन 13 स्क्वायर रूट, और ये हो गया 16 अपॉन √13, पॉजिटिव आएगा। दिस इज लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड AD। ये फर्स्ट लेंथ आई आपके पास। इसी तरह BE, ये बीई एल्टीट्यूड किस पे परपेंडिकुलर है, एसी के ऊपर। तो इक्वेशन ऑफ एसी निकाल लें आप, इक्वेशन ऑफ साइड एसी फाइंड आउट करें 2 पॉइंट फॉर्म से। तो क्या आएगा आपके पास, इक्वेशन ऑफ एसी, जब एसी की इक्वेशन आ जाएगी तो ही एल्टीट्यूड निकल पाएगा, बी अदरवाइज नहीं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहां लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ साइड एसी, 2 पॉइंट फॉर्म, AC x1 y1 x2 y2, y - y1 y2 - y1 x2 - x1 x - x1। यहां से सोल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा y - 1 = -2/4 माइनस का 1/2 इंटू x + 1। तो मेरे पास आ गया 2y - 2 = -x - 1, और हो गया x + 2y और -1 = 0। ये इक्वेशन ऑफ द साइड AC आ गई। अब BE, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड BE, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड BE कहां से, इस पॉइंट B से ऑन दिस लाइन, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस
from point B to the line. कौन सी लाइन है? लाइन है x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना फ्रॉम द पॉइंट बी ऑन द लाइन. तो आपके पास क्या आएगा रिजल्ट यहां से? वो हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू, लाइन आपके पास x प्लस 2y माइनस 1, कोफिशिएंट x का स्क्वायर y का स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये पॉइंट बी. x की जगह 5 रख दें, y की जगह 2 रख दें, तो मेरे पास आ गया 5 प्लस 4 और माइनस 1 अपॉन रूट 5, 9, दैट इज 8 अपॉन रूट 5. ये